एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो मां पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूं और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूं। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे। मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया।
एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल, नगाड़े, भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा, ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लग रहे हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो दुखी हो गए। हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं।
भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहाँ है? कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान, मोदक, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूँगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। अब गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया। दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया। तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया। चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया और 5वां भाग हीरे, जवाहरात, मोती और आभूषणों में बदल गया। कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंतर्ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने की।